हेलो एंड वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है आयुष तिवारी और जैसा कि आपको पता होगा कि अभी हमारी 3 वीडियो की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम जेईई मेंस 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात कर रहे हैं। इस 3 वीडियो की सीरीज में हमने 2 वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है जिसमें हमने मैथ्स और फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करी थी। आज ये 3rd वीडियो और लास्ट वीडियो है जिसमें हम केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात कर रहे होंगे। जब यार मैं फिजिक्स और मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियो बना रहा था तो उसमें मुझे बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं फेस करनी पड़ी, बट जब मैंने केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स देखे तो मुझे सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट लगे। मुझे ये चूज़ करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी कि मैं किन किन चैप्टर्स को मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की कैटेगरी में रखूँ। बट फिर भी यार मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी और कुछ ऐसे चैप्टर्स निकाल के लाया हूँ जिसे आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। आपने अक्सर अपने सीनियर्स और टीचर से सुना होगा कि केमिस्ट्री एक आसान सब्जेक्ट है और इसमें अच्छा स्कोर करना बहुत ज़्यादा इजी है। इसी को देखते हुए मैंने इस वीडियो को 2 सेगमेंट में डिवाइड किया है। अपने पहले सेगमेंट में मैं डिस्कस करूँगा कि क्या सच में केमिस्ट्री एक आसान सब्जेक्ट है या सिर्फ लोग इसे कहते हैं आसान, और अपने दूसरे सेगमेंट में फाइनली हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री के कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो बढ़ते हैं अपने सबसे पहले सेगमेंट की तरफ और बात करते हैं कि क्या केमिस्ट्री सच में एक आसान सब्जेक्ट है। तो इसका सिंपल सा आंसर है बिल्कुल नहीं। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके फर्दर 3 पार्ट्स हो जाते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये तीनों पार्ट्स कोचिंग में 3 अलग अलग टीचर्स के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है यार कि जो केमिस्ट्री के ये तीनों पार्ट हैं ये अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट हैं। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे भर भर के आपको कैलकुलेशंस देखने को मिलेंगे। आप ऐसा मान सकते हो कि फिजिकल केमिस्ट्री मैथ्स का एक छोटा भाई है। फिजिकल केमिस्ट्री में केमिस्ट्री जैसा कुछ है ही नहीं, यहाँ पे आपको सिर्फ मैथ्स से डील करना होता है। अगर बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो इसमें पीरियोडिक टेबल के इतने सारे प्रॉपर्टीज आपको याद करने पड़ते हैं और समझने पड़ते हैं कि यहीं पे आपकी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी होती है। और अगर लास्ट में बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो इसमें इतने सारे रिएक्शंस होते हैं कि इसके पीछे के रिएक्शन मैकेनिज्म को समझते समझते आप पूरी तरह से पागल हो चुके होते हैं। और अगर हम फाइनली इन तीनों पार्ट्स को ऐड कर दें तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट निकल के आता है जिसमें आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना होता है और थ्योरी भी पढ़नी होती है और लास्ट में चीज़ों को समझना भी होता है। आप ये सब देख के आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि केमिस्ट्री एक आसान सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री बिल्कुल भी आसान नहीं है, केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा टफ है। बट हाँ, केमिस्ट्री को एक चीज़ आसान बनाती है और वो ये है कि जेईई के पेपर में यहाँ से आपको कंपैरेटिवली थोड़े इजी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और अगर क्वेश्चंस इजी होंगे तो उसमें अच्छा स्कोर करना भी आसान होगा। यही रीज़न है कि आपसे कहा जाता है कि अपने जेईई प्रिपरेशन में आप केमिस्ट्री को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, क्योंकि ये वही सब्जेक्ट है जो आपका सिलेक्शन करवाएगा। लास्ट में इसी में सबसे ज़्यादा आपके मार्क्स आ रहे होंगे। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कभी धोखा नहीं देगा। अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ा होगा तो पेपर में इसके क्वेश्चंस आप कर ले जाओगे। तो यार अगर आपसे अब ये कोई बोले कि केमिस्ट्री आसान है तो उसको यही आंसर देना कि केमिस्ट्री बिल्कुल आसान नहीं है, ये एक टफ सब्जेक्ट है। बट हाँ, जेईई में इस सब्जेक्ट से इजी क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए इसमें अच्छा स्कोर करना ईजी है। आई होप यार जो हमारा पहला सेगमेंट था इससे आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ और बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। सबसे पहले अगर बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की तो क्लास 11th और 12th दोनों मिला के फिजिकल केमिस्ट्री के टोटल 12 चैप्टर्स हैं जो कि अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। और इनमें क्लास 11th के जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कॉन्सेप्ट और थर्मोडायनेमिक्स। और क्लास 12th के जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो हैं सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। वैसे तो यार अगर मैं सच बताऊँ तो जितने भी चैप्टर्स आपको फिजिकल केमिस्ट्री में अपने स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये सारे चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बट फिर भी अगर आप सारे नहीं कर पाते हैं तो जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं उन्हें अच्छे से कर लेना। और अगर बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो जेईई के सिलेबस में यहाँ से टोटल 10 चैप्टर्स आते हैं जो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। और अगर इनऑर्गेनिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें तो ये 10 के 10 चैप्टर्स सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया कि मैं ये फाइंड कर सकूँ कि इनऑर्गेनिक के कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। बट सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ जेईई मेंस के पेपर में
इन 10 चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं और फ्रीक्वेंटली आते हैं। इसीलिए यार इनऑर्गेनिक में कुछ भी छोड़ के मत जाना, यहाँ से सब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस सेक्शन को आप बहुत अच्छे से करके जाना। और फाइनली अगर बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक से जेईई के सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं उसे अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर बात करें ऑर्गेनिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, तो जो अभी आपको क्लास 11th के ये 4 टॉपिक्स दिख रहे हैं, इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि ये ऑर्गेनिक के बेसिक्स हैं। अगर आपको यही नहीं आएंगे तो क्लास 12th में जब आप जाओगे तो ऑर्गेनिक से कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो ये मान के चलना कि ये बेसिक्स है, इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और अगर क्लास 12th के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें तो रिएक्शन मैकेनिज्म, हेलो एल्केन हेलो एरीन्स, कार्बोनिल कंपाउंड, और ये जो लास्ट के नीचे के 2 चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल, इसे अच्छे से कर लेना। यहाँ से जेईई मेंस में अक्सर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। जितना कुछ मैंने अभी आपको बताया, अगर आपने इतना कर लिया तो लगभग ऑर्गेनिक आपका पूरा खत्म हो चुका होगा। तो यार फाइनली हम अपने दूसरे सेगमेंट को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको समझ आए होंगे। अब फाइनली हम अपने इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं और इसी के साथ हमारे इस सीरीज की 3 वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आपको जिस भी टॉपिक पे अगला सेशन चाहिए आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हो। चलो फिर यार मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।